शहर की गहरी खामोशी में तेज घड़ी का अलार्म बहुत बदतमीजी से दाखिल होता है, खामोशी को चीरते हुए। पीटर बावर, एक आदमी जो अपनी थहकी हुई आंखों में हजारों यादों का बोझा उठाता है, नींद की आरामदा गफलत से बरी तरह छहना जाता है। उसकी बेडरूम की सख्त सफेद दीवारें उसकी ख्वाबों की परेशान किनसायतदारी की मुकाबले में तंद तब्दीली पेश करते हैं। हकीकत की बहुत सख्त तरगीब होती है। उसकी प्यारी बीवी किरूल उसकी बगल में मोड़ी हुए सो रही होती हैं। उसका जिस्म सोग से कांप रहा होता है। जब वो उसकी तकलीफ को देखता है तो उसके दिल में दक का तेज झटका महसूस होता है। अपनी खुद की मुसीबत के बावजूद वो उसे अपनी बाजुओं और मोहब्बत भरी अल्फाज की तस्कीन पहुंचाता है। ये सिर्फ बड़ा ख्वाब था, मोहब्बत, वापस सो जाओ। जब वो आखिर कर गैर आरामदा नींद में चली जाती है तो वो खामोशी से उनकी मुश्तरक खला में से बाहर निकलता है और दूसरी में चला जाता है। खुलूस से खैंचा हुआ खरकने वाला दरवाजा बंद करता है। फिर वो अपने घर से निकल जाता है, सवेरे की ट्रेन पकड़ता है जो उसे उसकी काम की जगह तक ले जाते हैं। जब वो ट्रेन में बैठा होता है तो शहर की सुबह की बस्ती तेजी से गुजरते होते हैं। वो अपनी स्टॉप पर उतरता है, लोगों की भीड़ में शामिल होता है जो अपनी काम की तरफ जा रही होते हैं। जल्द है वो एक गैर मुतवक्का दफ्तरी इमारत में दाखिल होता है। शहर की आसमान छूते हुए बहुत से ऐसे हैं इमारतों में से एक। अपनी दफ्तर में बैठा जल्द है एक शख्स का दौरा होता है। उनकी बातचीत आम लगते है जब तक उस शख्स ने ये न बताया कि वो मौसीकार है। पीटर मुतासिर होकर मौजूदा सदर और साल की बारी में पूछता है, जिसका जवाब मुतवक्का नहीं होता। रोनाल्ड रीगन और 1987। माजी की यादों की सील उसी लहर धराते हैं। मनफी शक्ल साबित करने वाली पीटर आदत होते हैं सच्चाई और धोखे धीके को कहोदने के, लोगों की रूहों की गहरी में दफन होने वाली माजी के टुकड़ों को बाहर लाने के। उसे अपनी इलाजी अमल, अपनी मरीजों की कमी महसूस होती है। वो अपनी दोस्त और रफीक डंकन से एक वाकई की बाद की रोल की सूरतहाल की बारे में बात करता है। डंकन उसे एक छपी हुए याद का सामना करने के लिए मजबूर करता है जो उसे बहुत देर तक ख्वाब में परेशान करता रहता है। एवी, उसके नाम का इजहार उसे दक देने वाले यादों की बड़ी लहर लाता है। वो अपनी बेटी के साथ खुद को खुशी से खेलती हुई देखता है, फिर रास्ते के करीब उसकी बेहरकत फार्म की तरफ दौड़ता होता है। जिंदा दिल्ली से बहरी यादाश्त उसे अपनी घटनों पर ले आती है। इस दिन उसे क्या परेशान कर रहा था? क्या उसने एवी से अपनी नजर हटा दी थी? जवाबात उससे बचते रहते हैं। वो अपनी इलाजी इजलास जारी रखता है, मुख्तलिफ खानियों के साथ मरीजों का सिलसिला इसे अपनी रूह बहाकर सुनाता है। इनमें से एक राजदार खातून होती है जो इसे अपनी वजूदियत के बहरान का एतराफ करते हैं। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों हूँ, वो कहते हैं। जब वो उससे खुदकुश ख्यालात के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा नहीं कर सकती क्योंकि वो पहले ही जिंदगी से खाली महसूस करते हैं। उनकी शदीद बातचीत को गुजरते हुए ट्रेन की गंडी से अचानक खत्म कर दिया जाता है। वो अपने कमरे में वापस आता है जहां एक छोटी लड़की के दफ्तर में दाखिल होने से वो हैरत ज़दा होता है। वो अपना तारफ ज़बीता वेलेंटाइन के नाम से करते हैं, जो नाम उसके शोर में मनफी गूंज छोड़ता है। वो उसे कागज और कलम देता है। जब वो कुछ नंबर लिखती है फिर वो गायब हो जाते हैं। पीटर को खौफ व हुरास की हालत में छोड़ देते हैं। वो घर लौटता है, अपनी बेटी की अशिया की खजानी में तसली तलाश करता है। किरोल उसे देखते हैं, उसका चेहरा दर्द का आईना होता है। एक सिलसिला हैरत अंगेज वाक़यात होते हैं, हर एक राज को मजीद गहरा बनाता है। अज़्ज़ुबीता की गड़िया का इसके दफ्तर में मिलना, इसकी खड़की पर घूमती हुई ज़हूरियत और उसके डंकन के साथ बेचैन किन मुलाकातों ने उसे मजीद हैरान कर दिया। रमज़ी इब्तिदाई हुरूफ एवी इसके दिल में तकलीफ दा गिटार बजाते हैं। इसकी हकीकत सरील नाख्वाब में तब्दील होते जाती है जब वो अपनी माजी की भूतों के साथ किशमकश करता है जो आराम नहीं करते। हर तामुल, हर इंकशाफ एक पेचीदा फेली का टुकड़ा लगता है जिसे वो मुश्किल से जोड़ रहा है। ट्रेन की खातून, इसकी मौत की सर्टिफिकेट, इसकी दीगर मरीजों की मौत और ये खौफनाक तसव्वुर कि ज़बीता सिर्फ उसकी तसव्वुरात की बुनियाद पर नहीं थी। सबने उसी एक घरी सियाही की घाट में घरा कर दिया जहां बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। उसकी हकीकत तलाश करने का सफर उसी फालिस करेक तक ले जाता है जहां उसे अपनी वालिद से सामना करना पड़ता है
जो 1987 की तकलीफदा यादों को जिंदा करता है। इसकी माजी की साया उसी परेशान करने के लिए उठते हैं जो उसे अपने कसूर और उसके अंदर छिपे हुए राजों का सामना करने पर मजबूर करते हैं। पेटर की दुनिया बेकाबू होती जाती है जब वो इस जुबीता के गायब होने की खौफनाक हकीकत का इंकशाफ करता है। उसकी वालिद, जिसे वो मोहब्बत करता था, उसे एक तरीका नहीं मिला जिससे वो पहले नहीं देख सकता था। जब वो दिल दहला देने वाली खबर की किनारे पर लहर रहा होता है तो उसे एक इंतखाब का सामना करना पड़ता है, हकीकत का पर्दा छोड़ना और उसकी दुनिया को तोड़ना या सोते हुए भूतों को छोड़ देना, खुद को कसूर वो नदामत की सायादारी में रहने का फैसला करना। जब वो अपनी ज़मीर से किशमकश करता है तो उसे बस यही पता चलता है कि वो अपनी बेटी के साथ ख्वाब देखना चाहता है, बगैर डरावने बगैर, और वो उसको तलाश करने की कोशिश में मरीजों की जिंदगियों को बचाने की कोशिश में मामूलियत तलाश करने के लिए वापस आता है। ताहिम इसकी ख्वाहिशात का एतमाद उसकी छोटी कमरे में अलजुबीता की गड़िया के साथ वहां होता है जहां इसे अपनी बचपन की यादों का सामना करना पड़ता है। वो धंधली होते हुए होता है, इसका दिल अपनी बेटी की याद में भरा होता है और वो केरोल के गम में अपना राजदार माशे घरा करता है। मुकम्मल खामोशी में उसकी कहानी एक नई बात